अगर आपकी हार्ड डिस्क का डाटा लॉस हो चुका है और आपको लग रहा है कि ये अब रिकवर नहीं हो पाएगा, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल रिकवर हो सकता है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने सिंपल हार्ड ड्राइव को अपने सिस्टम से निकाल लेना है और सिस्टम से निकालने के बाद आपने इसी तरह, जैसे कि मैं ये स्क्रू ड्राइवर से इसके पेज खोल रहा हूँ, आपने इसी तरह इसके स्क्रूज़ को खोलना है। खोलने के बाद आपने ये बोर्ड जो है ये इंतहाई एहतियात से उठाना है, जैसा कि मैं उठा रहा हूँ। और ये पॉइंट्स जिनको मैं ट्यूज़र से हटा रहा हूँ, या ट्यूज़र से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाले जिनके ऊपर ये वाइट एरो आ रहा है, इसी के ऊपर ये दोनों, ये निचली वाली साइड वाले भी देख लें और ये ऊपर वाला भी देख लें। ये दोनों को आपने ट्यूज़र के साथ बिल्कुल इस तरह रब करना है, जैसा कि ये वीडियो में आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही, जैसे ये पॉइंट है, बिल्कुल इसको इसी तरह से रब करना है। इसका मकसद ये है कि इसके ऊपर जो कार्बन लगा हुआ होता है ना, या जो बाद में चलने के दौरान इसके ऊपर जो कार्बन आ जाता है, वो उसकी वजह से फिर ये जो हार्ड डिस्क है ये काम करना छोड़ देती है, या फिर स्लो हो जाती है। तो इसलिए आपने इसको ऐसे ही रब करना है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। अब ये ऊपर वाले पॉइंट्स को भी हम रब करते हैं, ये देखें। अब इसको भी हमने रब कर दिया। अब इसको इसी तरह ट्यूज़र से रब करना है। इसको रब करने के बाद अब हमारे पास ये, हमने ब्रश से इसको साफ़ करना है, लेकिन सिर्फ ब्रश से साफ़ नहीं करना है इसको। एक मदरबोर्ड क्लीनर होता है, MBC जिसे हम बोलते हैं, वो आपने लेना है। लेके इसको आपने स्प्रे करना है, बिल्कुल इसी तरह जैसा कि ये वीडियो में नज़र आ रहा है। ये देखें, ये बिल्कुल इसी तरह आपने स्प्रे करना है, और स्प्रे करने के बाद आपने ब्रश के साथ इसको सही करके साफ़ करना है पूरे बोर्ड को, और पूरे बोर्ड को सही करके साफ़ करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये वीडियो में नज़र आ रहा है। इसका मकसद ये होता है कि जैसे बोर्ड के ऊपर जब ये यूज़ हो रहे होते हैं, तो इसके ऊपर कार्बन सा आ जाता है। ये जो कार्बन होता है, इसकी वजह से कंपोनेंट सही प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते। जो भी IC वगैरह लगे हुए हैं, जितनी प्रोग्रामिंग हुई हुई है, वो सही तरह से काम नहीं कर पाते, जिस वजह से कभी स्पीड स्लो कर जाता है सिस्टम, कभी डिटेक्ट नहीं हो रहा होता, कभी इस तरह के बहुत सारे मसाइल का जो है ना सामना करना पड़ता है। जब ये आप सारे बोर्ड को साफ़ कर लेंगे, और उसके बाद आपने हॉट गन से इसको ड्राई करना है सही प्रॉपर तरीके से, हर जगह इसकी जो है ना बिल्कुल आपने खुश कर लेनी है, यानी कि बिल्कुल सुखा लेनी है, यानी बिल्कुल इसको ड्राई कर लेना है। और ड्राई करने के बाद आपने इसका निचला हिस्सा, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये निचला हिस्सा जो है ना, ये आपने उठा लेना है, और उठा के उसको भी इसी तरीके से ट्यूज़र के साथ आपने इसको रब करना है, यानी कि स्क्रैच करना है। स्क्रैच करने के बाद आपने ये नीचे वाले पॉइंट ये देख रहे हैं, इनको भी आपने ऐसे ही स्क्रैच करना है, जैसा कि ये मैं कर रहा हूँ। अच्छी तरह से स्क्रैच करने के बाद आपने इसी तरह फिर ऊपर वाले हिस्से पे भी चला जाना है। ऊपर वाले हिस्से पे भी आपने इसको थोड़ा-सा स्क्रैच करना है। स्क्रैच करने के बाद आपने इसको प्रॉपर तरीके से फिट करना है। बल्कि फिट करने से पहले मैं आपको इसका मीडिया भी दिखाता हूँ कि मीडिया पे कैसे काम किया जाता है और मीडिया कैसे काम कर रहा होता है। मैं अभी हार्ड डिस्क को खोलता हूँ। अब आपने हार्ड ड्राइव की दूसरी वाली साइड को सामने कर लेना है, और स्क्रू ड्राइवर के साथ उसके साइडों पे जो 6 स्क्रूज लगे हुए होते हैं, वो आपने खोलने हैं। और ये जो 6 लगे हुए होते हैं, ये अमूमन 7 होते हैं, 6 से ज़्यादा होते हैं। फ़र्ज़ कर लें ये 6 अगर आप खोल लेते हैं, और इसके बावजूद भी ऊपर वाला कवर इसका जो है ना खुल नहीं रहा, तो ये जो तोशिबा वाला स्टिकर लगा हुआ है ना, इसके बिल्कुल नीचे एक और स्क्रू लगा हुआ है, वो आपने उसको भी खोलना है। उसको भी जब खोल लेंगे, तो फिर ये ऊपर से इसका कवर हटेगा। और जैसे ही इसका कवर हटेगा, आपको मीडिया सामने नज़र आ जाएगा कि किसको मीडिया बोलते हैं, और इसके साथ आपको लेंस भी नज़र आएगा। ये मीडिया वही होता है जिसके अंदर आपका सारा डाटा रिकॉर्ड हुआ हुआ होता है। सारे का सारा डाटा सेव ही मीडिया के अंदर होता है। अमूमन मैकेनिक के पास आप जब जाते हैं, तो वो कहते हैं आपका मीडिया डैमेज हो गया है, आपकी हार्ड ड्राइव का मीडिया डैमेज हो गया है। तो ये वही मीडिया होता है जो अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। और इस मीडिया के ऊपर जो डाटा होता है, उसको रीड और राइट करने के लिए एक लेंस ऊपर लगा हुआ होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसके 6 स्क्रूज़ तो हमने खोल दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये हमारे से ओपन नहीं होगा। अभी हम जब इसको कवर उतारने लगेंगे, तो ये फिर स्ट्रक हो जाएगा और ये खुलेगा नहीं। उसकी वजह क्या है कि ये जो स्टिकर जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये स्टिकर जो है, ये सामने जिसके ऊपर तोशिबा लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। इसके नीचे जो स्क्रू है, वो भी हम खोलेंगे, तो ही ये कवर ऊपर से हटेगा, नहीं तो ये बिल्कुल यहाँ से नहीं हटेगा। अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये हार्ड ड्राइव का ऊपर वाला कवर जो है, ये हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये यहाँ से नहीं खुल रहा है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इस स्टिकर को यहाँ से हम रिमूव करेंगे, तो ही
तो ही ये हम नीचे से स्क्रू तक पहुंचेंगे, और स्क्रू को जैसे ही हम खोलेंगे तो उसके बाद ही हम ये ऊपर से कवर उतार सकेंगे। अब देखिए ज़रा, ये स्टिकर को मैं उतार रहा हूँ ऊपर से। अब स्टिकर उतारने के साथ साथ यहाँ पे एक और होल बना हुआ होता है, जिसको जहाँ से ये हार्ड डिस्क सांस लेती है समझ लें, और इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये ब्रीथिंग पॉइंट है। तो वो ब्रीथ वाला जो है ना, वो भी इसकी एक जगह यहाँ पे बनी हुई है सामने, जो आपको ये वाइट कलर का नज़र आ रहा है, ये ब्रीथिंग पॉइंट है इसका। और इसके साथ ही ये स्क्रू नज़र आ रहा है आपको, ये स्क्रू अभी हम खोलेंगे। ये ब्रीथिंग पॉइंट है, ये वाला जो भी आपको दिखाया है, और ये वो स्क्रू है जो अभी हमने खोलना है। और ये स्क्रू खोलेंगे यहाँ से, तो ही हम इसको कवर को उतार सकेंगे। अब देखें, अभी ये कवर आसानी से उतर जाएगा। ये देखें ज़रा, और ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, इसको मीडिया बोलते हैं। ये बिल्कुल सामने ये जो आपको गोल सी डिस्क सी नज़र आ रही है ना, ये जो है इसी को मीडिया बोलते हैं। और इसके नीचे ये लेंस लगा हुआ है, ये मीडिया जिसको ये मैंने उंगली से भी घुमाया है, और ये नीचे लेंस है इसके। ये ट्यूजर से मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये देखें, ये यहाँ से ये ऐसे घूमती होती है, ये मोटर है जो मीडिया को घुमाती है। और ये जो है, ये लेंस है, ये लेंस है, इसी से इसी मीडिया के ऊपर रीड या राइट किया जाता है। रीड यानी कि इसको पढ़ना, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ, और राइट यानी इसके ऊपर सेव करना डाटा। ये सब चीज़ें इसी लेंस से ही मुमकिन होती हैं। और ये पीछे एक लॉक बना हुआ है। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारी हार्ड डिस्क चलने के दौरान कभी स्ट्रक हो जाती है और बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो उसकी वजह ये भी होती है कि ये जो लेंस है ये कभी कभी स्ट्रक भी हो जाता है। और इसको हल्का सा ट्यूज़र के साथ हम एक दफ़ा फ्री करके देख लेते हैं कि ये अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है कि नहीं। और इसको भी हम एक दफ़ा छेड़ देते हैं, थोड़ा सा हिला देते हैं, ताकि हमें पता चले ये कहीं जैम तो नहीं हुआ हुआ। तो हाँ, ट्यूज़र के साथ भी हमने जैसे देखा है, तो हमें श्योर है कि ये बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक काम कर रहा है। अब इसको हमने दोबारा से बंद करना है, लेकिन एक चीज़ की आपने एहतियात करनी है कि इस मीडिया के ऊपर आपकी उंगली या हाथ या डस्ट वगैरह बिल्कुल ना जाए। अगर डस्ट वगैरह इसके अंदर चली गई, तो ये हार्ड ड्राइव जो है ना, काम करना बंद कर देगी, और सही प्रॉपर तरीके से काम बिल्कुल ये नहीं करेगी, क्योंकि इसके अंदर बैड सेक्टर आ जाते हैं, और फिर प्रॉपर लेंस जो है उस मीडिया को प्रॉपर तरीके से वो रीड नहीं कर पाता। अब हमने हार्ड को इसी तरीके से फिर दोबारा से बंद करना है, और बंद करने के बाद आपको दिखाएंगे कि ये काम करती है कि नहीं। अब हम इसको बंद करते हैं, दोबारा स्क्रूज लगाते हैं, और सारे स्क्रूज लगाने के बाद अगर स्टिकर ऊपर ना भी हो तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमें वैसे ही पता है कि ये कितने जीबी की और कौन सी कंपनी की है। अब इसके बोर्ड को हम दोबारा से फिट करेंगे, जिसको हमने पहले वॉश किया था, क्लीन किया था और ड्राई किया था। अब इसको प्रॉपर तरीके से दोबारा इसी तरह सेम फिट करना है जैसे हमने इसको खोला था। इस सारे प्रोसेस के बाद आपने अपनी हार्ड ड्राइव को दोबारा से अपने पीसी में, जिसमें से आपने इसको निकाला है, उसमें दोबारा आपने इंस्टॉल कर देनी है। और आपने जैसे ही डिटेक्ट करेंगे, तो आप 100% श्योर कि आपकी हार्ड ड्राइव बिल्कुल बिल्कुल पहले की तरह काम करने लग जाएगी, और आपका डाटा सारे का सारा आप इसमें से किसी भी यूएसबी में या किसी भी दूसरी ड्राइव में आप कॉपी कर सकते हैं। और जो लोग भी डाटा रिकवरी करवाने के लिए जाते हैं, तो उनकी हार्ड ड्राइव के साथ भी यही प्रोसेस किया जाता है। जो भी टेक्नीशियन होता है, वो आपसे हज़ारों रुपए चार्ज करता है सिर्फ इस काम के, जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है। और पुरानी हार्ड ड्राइव्स को भी इसी प्रोसेस से गुजार के उन्हें रीयूजेबल बनाया जाता है।